हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रावण ने अपनी ही बहू का बलात्कार क्यों किया था। हाँ दोस्तों, यह घटना एक सच्ची घटना है। रावण ने अपनी ही बहू को एक पत्थर की शिला पर लेटाकर उसके साथ बलपूर्वक संबंध बनाए थे। तो चलिए इस कहानी को हम विस्तार से जानते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रावण जितना ज्ञानी और विद्वान था, उतना ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। रावण की नज़र जिस भी स्त्री पर पड़ती थी, वह उसे उठाकर लंका ले आता था और उसके साथ हर वो गलत काम करता था जो उसे नहीं करने चाहिए थे। अब तो रावण की ऐसी आदत बन चुकी थी कि जिस भी सुंदर स्त्री पर उसकी नज़र पड़ती थी तो वह तुरंत ही उस स्त्री के साथ अपनी भोग विलास पूरी करने के लिए कोई न कोई योजना बना ही लेता था। कई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि रावण ने मंदोदरी से भी बलपूर्वक गंधर्व विवाह किया था। रावण ने अपनी जिस बहू के साथ भोग विलास किया था उसका नाम था रंभा। अब हम जान लेते हैं कि रंभा कौन थी और कैसे रावण ने उस सुंदर स्त्री के साथ ये दुष्पाप किया था। एक बार की बात है, जब रावण ने अपने तपोबल से कुछ खास शक्ति पा ली थी तो वह पूरी पृथ्वी पर कब्जा जमाने के बाद स्वर्ग की ओर चल पड़ा। रावण अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक को जीतने निकल पड़ा, परंतु उसे स्वर्ग पहुंचने से पहले ही रात हो गई। तब उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। रावण का आदेश पाते ही पूरी सेना ने रात्रि रुकने की पूरी तैयारी कर ली। जब रात्रि में रावण की सेना सो गई तब वह एक पत्थर पर बैठकर चांद की खूबसूरती को निहारने लगा। फिर अचानक उसे एक सुंदर स्त्री उधर से जाती दिखाई पड़ी। रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हे सुंदरी, तुम किसकी स्त्री हो और इतना सज धज कर किसके पास जा रही हो। रावण ने कहा कि तुम रावण जैसे योद्धा को छोड़कर किसी और के पास जाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। रंभा ने जैसे ही रावण का नाम सुना तो वह थर थर काँपने लगी, क्योंकि वह रावण के दुर्व्यवहार के बारे में पहले से ही जानती थी। रंभा ने रावण से कहा, मैं नलकुबेर की पत्नी हूँ। नलकुबेर रावण के भाई कुबेर का ही पुत्र था, तो इस रिश्ते से मैं तुम्हारी पुत्रवधू लगती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा दुष्पाप नहीं कर सकते। तब रावण कहता है कि सारे रिश्ते नाते केवल उन स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की स्त्री हो। स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। फिर रावण बलपूर्वक रंभा को एक पत्थर की शिला पर लेटाता है और उसके सारे वस्त्र उतार देता है और उसके साथ वहीं जंगल में समागम करता है। समागम करने के बाद रावण रंभा को वहीं अकेले छोड़कर चला जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा है कि समागम के बाद रंभा बहुत लज्जित हो गई थी और शर्म के मारे कांप उठी थी तथा उसका सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था। फिर रंभा अपने पति नलकुबेर के पास पहुंची और उसने ये रोते रोते सारा वृत्तांत नलकुबेर को सुनाया। तब नलकुबेर बहुत क्रोधित हो गया और उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, परंतु
उसने माता सीता को प्रसन्न करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए थे, पर माता सीता ने उसकी एक ना सुनी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।